हेलो एवरीवन। आज हम लोग सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके आगे आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। निम्नलिखित में से कौन मांग के नियम का अपवाद नहीं है? ऑप्शन है गिफिन गुड्स, कॉन्स्पिक्वस गुड्स विशिष्ट माल, स्पेकुलेटिव गुड्स काल्पनिक माल, या सब्स्टिट्यूट गुड्स स्थानापन्न माल। तो मांग का नियम कहता है कि जब भी कीमत घटती है तो वस्तु के मांग में वृद्धि होगी, वस्तु के मांग में वृद्धि होगी, डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो यह आम नियम है मांग के नियम का, यह नॉर्मल नियम है कि जब भी कीमतें घटेगी तो उसका मांग बढ़ेगा। इसके अपवाद में है गिफिन गुड्स, गिफिन वस्तुएं, विशिष्ट वस्तुएं और सट्टा वस्तुएं जो सट्टा पर लगते हैं। ठीक है, अब यहाँ है कि गिफिन गुड्स क्या होता है। गिफिन गुड्स क्या है? वह एक तरह का गुड्स है जिसमें कीमत बढ़ने पर, जब कीमत बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ जाती है। ठीक है, और कीमत घटने पर, कीमत अगर घटती है तो मांग भी घट जाएगी, गिफिन गुड्स होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मांग के नियम का अपवाद नहीं है, तो इसमें होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? जैसे मान लो कॉफ़ी के दाम में वृद्धि हो गई, कॉफ़ी के प्राइस में इंक्रीज हो गई, तो लोग चाय पीना शुरू कर देंगे। अब चाय के दाम में भी वृद्धि हो जाएगी। तो कॉफ़ी का स्थानापन्न यानी सब्स्टिट्यूट गुड चाय है, तो चाय के दाम में भी वृद्धि हो जाएगी। तो यह इसका अपवाद नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, व्हाट इज ए मॉडर्न ट्रेंड रिगार्डिंग बिजनेस लाइसेंसेस। व्यवसाय लाइसेंस के संबंध में आधुनिक प्रवृत्ति क्या है? पहला है कि इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू गेट देम, इन्हें प्राप्त करने में लगने वाले समय की मात्रा में वृद्धि करना। सेकेंड है उन्हें पूरी तरह से हटा दिया जाना, उन्हें प्राप्त करना आसान बनाना। तो आधुनिक प्रवृत्ति क्या है कि लाइसेंसिंग नियम में मेकिंग देम ईजियर टू ऑब्टेन, उसे प्राप्त करने में आसान बनाना। कई बार तो डिजिटल प्रोसेस से, अभी हाल में मॉडर्न में क्या हो रहा है कि डिजिटल सिस्टम से लाइसेंसिंग दी जा रही है, जिससे कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिले और इजी तरीके से लाइसेंसिंग मिल पाए। तो इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इसरो गगनयान मिशन शेड्यूल्ड फॉर लॉन्च इन 2025। 2025 में लॉन्च होने वाले इसरो के गगनयान मिशन का सही उद्देश्य क्या है? गगनयान मिशन क्या है? तो यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, मानव अंतरिक्ष मिशन है। ठीक है, जो कि 2025 में लॉन्च होने वाला है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इससे भारत की अंतरिक्ष यात्रा आत्मनिर्भर बन जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, भारत अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेज पाएगा, यानी उसका भेजना आसान हो जाएगा और इस क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच गवर्नमेंट स्कीम एम टू प्रोवाइड एफोर्डेबल हाउसिंग टू द अर्बन पुअर एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। किस सरकारी योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को किफ़ायती आवास उपलब्ध कराना। तो एफोर्डेबल हाउसिंग इसे कहा जाता है, एफोर्डेबल हाउसिंग। इसके लिए भारत सरकार की योजना है शहरी क्षेत्र के लिए PMAU, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। यह शहरी क्षेत्रों में लागू है।
इसमें शहरी गरीबों और ईडब्ल्यूएस को मकान देने के लिए 2022 तक का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए लक्ष्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो गया बी, पीएमयू 2022 तक इसमें शहरी लोगों को, शहरी गरीब और ईडब्ल्यूएस को, शहरी गरीब और ईडब्ल्यूएस को 2022 तक मकान देने का प्रावधान है। तो बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीनरीज बेस्ट इलस्ट्रेट्स द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? निम्नलिखित में कौन सा परिदृश्य संवेग संरक्षण के सिद्धांत का सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो अब संवेग संरक्षण सिद्धांत क्या होता है, तो इसका सबसे पहले उदाहरण से समझते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? यह पहला ऑप्शन है, घर्षण रहित ढलान पर लुढ़कती गेंद की गति को बढ़ जाती है। ब्रेक लगाने पर घर्षण के कारण कार रुक जाती है। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में पीछे हटती है। तो संवेग संरक्षण के नियम का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है, जब गोली चलती है तो गोली आगे बढ़ती है और बंदूक पीछे हटती है, झटका आता है। इसमें कुल जो संवेग होता है, संवेग यानी मोमेंटम यह समान रहता है। तो यह संवेग संरक्षण के नियम का सर्वोत्तम उदाहरण है। अगला सवाल, द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन द डैश 5-year प्लान। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो इसे शॉर्ट में NREP कहा जाता है, NREP। इसकी शुरुआत हुई थी 1980 में ग्रामीण रोजगार को बढ़ाने के लिए, ग्रामीण रोजगार के सृजन के लिए इसे 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था, 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था ग्रामीण गरीबी में उन्मूलन, ग्रामीण गरीबी का उन्मूलन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अब आपको बताना है कि 7th 5-year प्लान कब से कब तक था। कमेंट में बता सकते हैं। वैसे 1985 से 1990 के बीच यह योजना चली थी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। अगला सवाल है, द फर्स्ट पेप्टाइड टू बी प्रोड्यूस आफ्टर बाउंडिंग इन द टोमेटो प्लांट। टमाटर के पौधे में घाव के बाद उत्पन्न होने वाला पहला पेप्टाइड क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सिस्टामिन। सिस्टामिन पेप्टाइड है जो कि घाव लगने पर सुरक्षा देता है, सुरक्षा संकेत देता है। इसका काम क्या है? यह पौधे के रक्षा प्रणाली को सक्रिय करता है, पौधे की रक्षा प्रणाली को सक्रिय करता है। कहा जाता है कि यह पहला ज्ञात सिग्नलिंग पेप्टाइड है जो कि सिग्नल देता है, सिग्नलिंग पेप्टाइड है। तो ए इसका राइट आंसर है। अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023 which of the following has been emphasized for the first time in criminal law regarding sexual offenses? भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार यौन अपराधों के संबंध में आपराधिक कानून में पहली बार निम्नलिखित में किस पर जोर दिया गया है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है वैवाहिक बलात्कार एक दंडनीय अपराध है। सेकेंड है सहमति स्पष्ट रूप से परिभाषित और रिकॉर्ड की जानी चाहिए, कंसेंट मस्ट बी एक्सप्लिसिटली डिफाइंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। कानून में सबसे पहले इसी पर जोर दिया गया है। इसमें सहमति को
कंसेंट सहमति की स्पष्ट परिभाषा दी गई है और यौन अपराधों में सहमति का रिकॉर्ड आवश्यक बनाया गया, जिससे कि महिलाओं के प्रति सुरक्षा की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। तो बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेडिशनल डांस ऑफ केरला? कौन सा केरल का पारंपरिक नृत्य है? थय्यम, सेकंड है ढोल चोलम, थर्ड है गिद्दा एंड फोर्थ है भांगड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा थय्यम। आपको पता होगा थय्यम केरल का धार्मिक लोक नृत्य है, धार्मिक लोक नृत्य है। इसमें देवताओं का अभिनय जो होता है किया जाता है, देवताओं का अभिनय करते हैं मुखौटा पहनकर, मुखौटा पहनकर करते हैं। यह काफ़ी पुराना है, रीतिकालीन परंपरा से जुड़ा हुआ है, रीतिकालीन परंपरा से जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थय्यम। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर पार्ट ऑफ द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया? कौन सा उत्पाद भारत में पेट्रोकेमिकल उद्योग का हिस्सा है? तो यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे देखते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी decides on the disqualification of a member of state legislature under the एंटी डिफेक्शन लॉ? कौन सा संवैधानिक प्राधिकारी दल विरोधी कानून के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय लेता है? राज्य विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय कौन लेता है? ऑप्शन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा के अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग या राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा विधानसभा के अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। दल बदल कानून, जो कि दल बदल कानून जो है वह 52वें संविधान संशोधन 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 में जोड़ा गया था, जिसमें सदस्य के अयोग्यता पर निर्णय अध्यक्ष या उपाध्यक्ष लेते हैं, अध्यक्ष या सभापति लेते हैं। संविधान के 10वीं अनुसूची में भी दल बदल पर प्रावधान किए गए हैं, याद रखिएगा 10वीं अनुसूची और 52वां संविधान संशोधन 1985। तो इसका राइट आंसर होगा बी, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द बिलो स्टेटमेंट, मार्क एज एसर्शन ए एंड रीजन आर, मार्क द करेक्ट आंसर। नीचे दिए गए कथनों को अभिकथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित करें और सही विकल्प को चिन्हित करें। कथन है गांधार स्कूल की बुद्ध की मूर्तियों में हेलेनिस्टिक विशेषताएं दिखाई जाती हैं। द बुद्धा स्कल्पचर ऑफ द गांधार स्कूल शो हेलेनिस्टिक फीचर्स। फर्स्ट है। सेकंड है, इसका रीजन है इस स्कूल के बुद्ध के सिर पर घुंघराले बाल हैं और उसमें विशिष्ट हेलेनिस्टिक तत्व दिखाई देते हैं। द बुद्धा हेड फ्रॉम द स्कूल हैज कर्ली हेयर एंड शो टिपिकल हेलेनिस्टिक एलिमेंट्स। तो गांधार कला जो हेलेनिस्टिक एलिमेंट्स है वह यूनानी इफेक्ट से लिया गया है। यह यूनानी प्रभाव है जिसमें बुद्ध मूर्ति को घुंघराले बाल और ग्रीक स्टाइल में दिखाया गया है, ग्रीक स्टाइल में दिखाया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, आर इसका राइट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विल रिजल्ट इन ए पॉइंट अवार्डेड टू द डिफेंडिंग टीम इन कबड्डी। कबड्डी में निम्नलिखित में से किस स्थिति का बचाव करने वाले टीम को एक अंक दिया जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है रेडर 2 डिफेंडरों को टैग करता है और मिड लाइन को पार करता है, ठीक है। सेकंड है द रेडर फेल्स टू चैंट कबड्डी ड्यूरिंग द रेड। तो इसका राइट आंसर होगा बी।
छापेमारी के दौरान हमलावर कबड्डी का नारा लगाने में विफल रहा है। ये तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग को भी पता होगा कि अगर वो नारा नहीं लगा पाता है तो इसका अंक जो होता है वह रक्षक को मिल जाता है। बी इज द राइट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रूलर एंड लेंथ ऑफ देयर रेन इज करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से शासक और उनके शासनकाल की अवधि का सही सुमेलित है। पहला है मोहम्मद बिन तुगलक 15 वर्षों तक शासन किया था, ठीक है। रजिया रूल्ड फॉर 4 ईयर्स। अलाउद्दीन खिलजी रूल्ड फॉर 10 ईयर्स एंड गयासुद्दीन बलबन रूल फॉर 35 ईयर्स। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है बी, रजिया, जिसका शासनकाल 1236 में स्टार्ट होता है और 1240 तक है। वह दिल्ली की पहली महिला सुल्तान थी, पहली महिला सुल्तान थी, ठीक है। अब सेकंड है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल कितना है? तो यह 1325 से लेकर, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक लगभग 15 वर्षों तक 25 वर्षों तक शासन किया था। यहाँ 15 वर्ष लिखा है, यह 25 वर्ष तक शासन किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल क्या है? तो अलाउद्दीन खिलजी भी लगभग 1296 से 1316 तक शासन किया था, 1296 से 1316 के बीच। यह 20 साल के आसपास तक शासन किया था। 20 साल के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का शासक था। अब नेक्स्ट है गयासुद्दीन खिलजी के बारे में। गयासुद्दीन खिलजी 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक शासन किया था। यहाँ गलत लिखा हुआ 35 साल, तो इसके टाइम पीरियड को ध्यान में रखिएगा। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट इंडियाज परफॉर्मेंस एट द एशियन एथलेटिक्स चैंपियंस 2025 इन गुमी। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। दक्षिण एशिया के गुमी में, यह दक्षिण कोरिया के गुमी, यह लोकेशन जरूर याद रखिएगा, आपको अलग अलग एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दक्षिण कोरिया के गुमी में होने वाले एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसमें सही यही है कि इंडिया मेडल में टॉप किया था। इंडिया टॉप्ड द मेडल टेली विथ 24 मेडल्स इंक्लूडिंग 9 गोल्ड्स। इसमें भारत ने कुल 24 पदक जीते थे, 24 पदक जीते, जिनमें से 9 स्वर्ण थे, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द डिस्टिंग्विश्ड ऑपरेशनल फिलोसफी ऑफ इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कंपेयर टू इट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा भारत की एक्ट ईस्ट नीति की तुलना में उसकी नेबरहुड फर्स्ट नीति के विशिष्ट परिचालन दर्शन को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? पहला है, इसका ऑप्शन है नेबरहुड फर्स्ट का लक्ष्य आसियान सुरक्षा है, एक्ट ईस्ट का लक्ष्य सार्क स्वास्थ्य सहायता प्रदान करना है। तो सबसे पहले नेबरहुड दक्षिण एशिया में गैर पारंपरिक, नेबरहुड फर्स्ट जो है यह कोई पारंपरिक सहायता नहीं है, यह एक गैर पारंपरिक सहायता है जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया के साथ रणनीतिक संबंध बनाता है, रणनीतिक संबंध बनाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी,
नेबरहुड फर्स्ट दक्षिण एशिया में गैर पारंपरिक सहायता प्रदान करता है और एक्ट ईस्ट दक्षिण पूर्व एशिया में रणनीतिक संबंध बनाता है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिसेंट इंडिया मालदीव बायलैटरल डेवलपमेंट। हाल में भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय घटनाक्रम हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा कि भारत और मालदीव के साथ लगभग 1.4 बिलियन डॉलर का सहायता दिया गया 2018 में। 2018 में 1.4 बिलियन डॉलर की सहायता दी गई। 2020 में जलवायु बीमा पर भी सहायता किया गया, जलवायु बीमा पर करार किया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल करेक्ट। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। इंडिया अनाउंस फाइनेंशियल असिस्टेंट पैकेज ऑफ USD 1.4 बिलियन विथ मालदीव्स। JCM 2019 में शामिल किया गया। ठीक है, और क्लाइमेट के लिए इंश्योरेंस फॉर आइलैंड टेरिटरीज, मालदीव्स के बहुत सारे आइलैंड जो हैं वह डूब रहे हैं, तो इसके लिए जलवायु बीमा पर करार किया गया। अगला सवाल है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मार्क एज एसर्शन ए। कथन कारण के प्रश्न है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सही है। पहला है, इंडिया अ मिलियन म्यूटिनीज नाउ। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतवर्ष में हुए विविध सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल का एक विशद विवरण प्रस्तुत करता है। यह कथन है, इसका कारण क्या होगा? इस पुस्तक को इसकी साहित्यिक उत्कृष्टता और उत्तर औपनिवेशिक भारतीय समाज के तीखे विश्लेषण के लिए बुकर पुरस्कार मिला। ठीक है, तो इसका कथन और इसका रीजन है, आपको बताना है इसका सही एक्सप्लेनेशन क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ ट्रू। ए एंड आर ट्रू और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। इंडिया ए बिलियनियर, ए मिलियन म्यूटिनीज नाउ प्रेजेंट्स ए विविड अकाउंट। तो इस पुस्तक का नाम है इंडिया ए मिलियन म्यूटिनी नाउ। यह पुस्तक का नाम है जिसमें भारत के सामाजिक बदलाव पर विवरण दिया गया है और यह सही है, इसे बुकर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो बी इसका राइट आंसर है। फॉर विच फील्ड वाज अनिल कपूर बोरो अवार्ड द पद्मश्री इन 2025 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अनिल कपूर को किस क्षेत्र में उनको अवार्ड सम्मानित किया गया, पद्मश्री सम्मानित किया गया? तो उन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए यह सम्मान मिला है, सोशल सर्विस। सी इज़ द राइट आंसर। अनिल कपूर एक अभिनेता है और उनके सामाजिक उत्थान को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ आस्कर्स इन ग्लेशिएटेड लैंडस्केप। निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचली परिदृश्यों में एस्कर्स की उत्पत्ति सबसे अच्छे ढंग से समझाता है? ठीक है, ऑप्शन है, बर्फ से कटी हुई चट्टानों से बनी लकीरें, टिल रीजेज अंडर स्टेट, स्थिर बर्फ के नीचे की लकीरें, उप हिमनद पिघले पानी के जमाव से बनी घुमावदार लकीरें, या बर्फ के तलछट को ढकेलने वाली पहाड़ियाँ। तो यहाँ बताना है कि एस्कर्स की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो एस्कर्स जो है वह हिमनद के पिघले पानी के जमाव से बनी घुमावदार लकीरें होती हैं। ठीक है, यह लंबी घुमावदार रेखा होती है जो हिमनद के पिघले पानी के जमाव से बनती है। तो सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में दो कथन है, उसका सही आंसर बताना है। कथन कारण के प्रश्न है, भारत में शहरी विकास में ग्रामीण से शहरी प्रवास एक प्रमुख योगदान करता है। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इज ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू अर्बन ग्रोथ इन इंडिया। सेकेंड स्टेटमेंट है, शहरों में बेहतर रोजगार के अवसर और शिक्षा सुविधाएं प्रवासियों को आकर्षित करती है। बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशन फैसिलिटी इन सिटीज अट्रैक्ट माइग्रेंट्स। तो
ऑब्वियस है 1 और 2 दोनों सही है। ग्रामीण लोग शहर इसलिए आते हैं ताकि उन्हें बेहतर फैसिलिटीज़ मिलती है, शिक्षा के व्यवस्था मिलते हैं, बेहतर रोजगार मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए एंड बी बोथ करेक्ट। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2024। भारत के पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है एनर्जी सेक्टर इज द टॉप कंट्रीब्यूटर टू इंडिया GHG इमिशन। ऊर्जा क्षेत्र उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है, GHG उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। तो ए इसका राइट आंसर होगा, आगे जाना ही नहीं है। इंडिया पर कैपिटा एमिशन आर हायर देन द ग्लोबल एवरेज। ठीक है, द रिपोर्ट रैंक इंडिया एमंग टॉप 10 इन 10 एनवायरमेंट पर, दोनों गलत है। ए इसका राइट आंसर है। इंडिया जो है एनर्जी सेक्टर वह टॉप कंट्रीब्यूटर है इंडिया के GHG इमिशन में। द वन नेशन वन टैक्स इनिशिएटिव इन इंडिया रेफर्स टू। भारत में एक राष्ट्र और एक कर, भारत में एक राष्ट्र और एक कर पहल का तात्पर्य क्या है? तो यह GST से संबंधित है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक इंटीग्रेटेड टैक्स सर्विस है पूरे भारतवर्ष में, जो कि 2017 में लागू किया गया था। 2017 में देश भर में एक समान कर प्रणाली, एकीकृत कर प्रणाली के रूप में, टैक्स के रूप में इसे लागू किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर है। मैच द फॉलोइंग, एक दूसरे के साथ मैच करना है, मैच आर्टिकल और उसके प्रोविज़न को। पहला है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 के अंतर्गत न्यायपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किया जाता है। तो ए का राइट आंसर होगा बी। ठीक है, आर्टिकल 131, इसमें सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार का को परिभाषित किया गया है। तो बी का पहला होगा। सी 312 अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन के प्रावधान। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी मैचिंग का क्वेश्चन है, मैच करना है। फेनोमेना है और उसको उसके उपकरण के साथ मैच करना है, डिवाइस के साथ। पहला है वायु वेग, विंड स्पीड। वायु को वेग के एनीमोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट का थर्ड होगा मैच। सेकंड है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को किससे मापते हैं? तो यह आर्द्रता मापे, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है। थर्ड है बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब, यह बैरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, तो करेक्ट मैच क्या होगा? एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर और बैरोमीटर। एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर और बैरोमीटर इसका करेक्ट मैच है। अगला सवाल है, विच एशियन कंट्री रैंक एज द हैप्पीएस्ट इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। बहुत बढ़िया सवाल है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो कि 2025 की है, इसमें सबसे खुशहाल देश के रूप में किसे बताया गया है? पहला है भारत, सेकंड है जापान, भूटान, या हो गया भूटान, सिंगापुर, भारत और जापान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर को सबसे खुशहाल देश माना गया है। उसका रीज़न क्या है? तो सिंगापुर का जीवन स्तर जो है वह काफ़ी ऊंचा है। उच्च जीवन स्तर है, सुरक्षा है, धार्मिक और सामाजिक सुरक्षा है। ठीक है, और आर्थिक स्थिरता है, आर्थिक स्थिरता है। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज ए लिक्विडिटी ट्रैप सेड टू हैव अकर्ड। निम्नलिखित में से किस स्थिति में तरलता जाल, लिक्विडिटी ट्रैप उत्पन्न हुआ कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है बहुत ब्याज दर बहुत अधिक होती है, इंटरेस्ट रेट इज़ वेरी हाई,
इंटरेस्ट रेट इज़ वेरी लो एंड कैन नॉट फॉल फर्दर, ब्याज दर बहुत कम होती है और नहीं गिर सकती है, यानी आगे और नहीं गिर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है, मुद्रा की मांग पूर्णतः अलोचशील होती है, डिमांड फॉर मनी इज परफेक्टली इन इलास्टिक, या सेविंग आर जीरो, बचत शून्य होती है। क्वेश्चन में कहा गया है कि तरलता जाल, लिक्विडिटी ट्रैप, कब कहा जा सकता है कि यह लिक्विडिटी ट्रैप है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जब ब्याज दर बहुत कम होती है और आगे नहीं गिर सकती है, यह कहलाता है लिक्विडिटी ट्रैप। क्यों? क्योंकि जब ब्याज दरें गिर जाती है, ब्याज दर गिर जाती है तो अर्थव्यवस्था में विकास की बहुत ज़्यादा संभावना नहीं होती है, आर्थिक विकास बहुत अधिक संभव नहीं हो पाता है। इसलिए जो कैश होता है, लोग कैश में रहना चाहते हैं, लोग नकद को रोक लेते हैं। इस कारण से एक प्रकार का ट्रैप उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। Which government scheme aims to provide financial assistance to meritorious students from economically weaker section for pursuing higher education? कौन सी सरकारी योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रखती है? आपको इसका योजना का नाम बताना है। पीएम किसान, सेंट्रल सेक्टर ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, पीएम आवास योजना, या पीएम स्वनिधि। तो इसके लिए जो प्रोग्राम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, इसके अंतर्गत जो आर्थिक रूप से कमज़ोर मेधावी छात्र होते हैं उन्हें वित्तीय सहायता दिया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज इलस्ट्रेट्स द डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड? निम्नलिखित में कौन सा परिदेश ध्वनि के डॉपलर प्रभाव को दर्शाता है? तो डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है कि जब कोई एम्बुलेंस ध्वनि स्रोत, जैसे कि एम्बुलेंस पर्यवेक्षक के पास आता या दूर जाता है, तो ध्वनि की पिच बदलती जाती है। वैसे ही ट्रेन में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा, एम्बुलेंस के गुजरने पर चेंज इन पिच ऑफ सायरन एज एन एम्बुलेंस पासेस बाय। ठीक है, यह डॉपलर इफेक्ट का उदाहरण है। सेम यही इफेक्ट होता है ट्रेन के सिचुएशन में, ट्रेन में। तो बी इसका राइट आंसर है। Which of the following foreign countries assisted India in the establishment of heavy industries during the second 5-year plan? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारी उद्योग की स्थापना में भारत की सहायता निम्नलिखित में से किस विदेशी देश ने की थी? तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल है 1956 से 1961। इस समय भारत में भारी उद्योग की स्थापना हुई थी। भारी उद्योग द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। इसमें सोवियत संघ, ब्रिटेन और जर्मनी, इन तीनों ने सहायता की थी भारी उद्योग स्थापित करने के लिए। इसने जर्मनी ने, ब्रिटेन ने दुर्गापुर स्टील प्लांट स्थापित करने में, जर्मनी ने राउरकेला, ठीक है, और सोवियत संघ ने भिलाई इस्पात कारखाने के स्थापना में सहयोग किया था। तो इसका राइट आंसर हो गया सोवियत संघ, ब्रिटेन और पश्चिमी जर्मनी। सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ग्राम स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के ग्राम अभिरंजन, ग्राम स्टेनिंग के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए। पहला है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट धब्बा बनाए रखते हैं। सेकंड है,
ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया लाल या गुलाबी दिखाई देते हैं। थर्ड है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मोटी पेप्टोग्लाइकॉन परत होती है। एंड फोर्थ है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट को नहीं रोक पाते हैं। तो डी इसका राइट आंसर होगा। गलत कथन को पहचानना था तो डी इसका राइट है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यू ऑफेंस डिफाइंड अंडर द भारतीय न्याय संहिता। भारत के न्याय संहिता के अनुसार कौन सा अपराध भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत नया अपराध परिभाषित किया गया है। ठीक है, पहला है थेफ्ट, सेकंड है टेररिस्ट अटैक, थर्ड है किडनैपिंग, फोर्थ है मर्डर। तो इसका राइट आंसर होगा आतंकवादी कृत्य। नई संहिता में आतंकवादी टेररिस्ट एक्ट को नया परिभाषित अपराध के रूप में अंकित किया गया है। यह नया परिभाषित अपराध है। क्या है? टेररिस्ट एक्ट। याद रखिएगा, यह आगे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है विच डांस फॉर्म गुजरात इज परफॉर्म विथ स्टिक्स ड्यूरिंग नवरात्रि। अभी सब लोगों ने सुना होगा नवरात्रा में गुजरात में डांडिया डांस किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डांडिया रास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट मेजर इंडस्ट्रियल रीजन इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। पहला है मुंबई पुणे क्षेत्र, सेकंड है आसनसोल कोलकाता क्षेत्र, थर्ड है कोल्हापुर दक्षिणी कन्नड़ क्षेत्र। यह भारत के औद्योगिक क्षेत्र में से नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर है। इन केस ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट लॉ ऑन ए कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट द स्टेट लॉ प्रिवेल ओनली इफ। समवर्ती सूची के विषय में केंद्र और राज्य कानून के बीच टकराव की स्थिति में राज्य कानून तभी मान्य होगा जब पहला है 2/3 बहुमत से पारित किया जा सके, सेकंड है इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई हो। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। राज्य का कानून तभी मान्य होगा जब उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई हो। तो बी इसका राइट आंसर है। रीड द बिलो कथन कारण के प्रश्न है। पहला कथन है तिरुमलाई और सित्तनवासल गुफाओं में भित्ति चित्र पांडा कला के महत्वपूर्ण जीवित उदाहरण है। इसका रीजन है ये भित्ति चित्र मुख्य रूप से मंदिरों की बाहरी दीवारों पर पाए जाते हैं और पौराणिक युद्ध के दृश्यों को दर्शाते हैं। ठीक है, तो तिरुमलाई और सित्तवासन के जो भित्ति चित्र हैं वह पांड्य कला के हैं, सही है। लेकिन इस मंदिर के दीवारों पर नहीं, यहाँ बाहरी दीवारों पर बोला गया है, मंदिर के अंदर में बनाए गए हैं, अंदर के बनाई गई है। तो इसके अनुसार ए सही होगा और आर गलत है। इसका राइट आंसर है ए सत्य है और आर असत्य है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट खो खो रूल्स इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खो खो के नियमों के संबंध में सही है। पहला है पीछा करने वाली टीम के सभी 9 खिलाड़ी आक्रामक के दौरान केंद्रीय पंक्ति में बैठते हैं। ठीक है, सही है, यही तो है। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं, 9 प्लेयर होते हैं खो खो में, जो कि सेंट्रल लाइन में बैठते हैं, सेंट्रल केंद्रीय पंक्ति में बैठते हैं। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। रीड द फॉलोइंग। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारतीय राजनीति में राजपूतों का उदय हुआ। राजपूतों ने मजबूत एकता बनाए रखी जिससे वह विदेशी आक्रमण को प्रभावी ढंग से प्रतिरोध कर सकें। यही तो गलत हुआ था। राजपूतों के साथ शक्ति बहुत थी लेकिन वह एकजुट नहीं थे। जो एकता बनाई रखी थी वह एकजुट नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो गया, केवल एक कथन सही है, ए इज द राइट आंसर।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्क्वेस कोड मेजरमेंट एंड मार्किंग। स्क्वेस कोड के माप और निशानों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला है, सिंगल्स में पिछली दीवार से 4.26 मीटर और डबल्स में 4.57 मीटर की दूरी पर होती है। ठीक है। सेकंड है, 48 सेंटीमीटर हाई स्ट्रिप एट द फ्रंट वॉल लाइक ए टेनिस नेट। आगे की दीवार पर 48 सेंटीमीटर ऊंची पट्टी होती है जो टेनिस नेट जैसी होती है। सही है। एंड थर्ड है, हाफ कोट लाइन और शॉर्ट लाइन मिलकर एक एल आकार बनाती है जिसे पिछली दीवार आधार के रूप में होती है। 1, 2 एंड 3 सारे सही हैं। डी इसका राइट आंसर है। Which initiative is linked to India Bangladesh Defence Corporation and involves maritime domain awareness using a radar based system? कौन सी पहल भारत बांग्लादेश रक्षा सहयोग से जुड़ी है और इसमें रडार आधारित प्रणाली के माध्यम से समुद्री क्षेत्र जागरूकता शामिल है? ठीक है। पहला ऑप्शन है ऑपरेशन नेत्री। सेकंड है तटीय निगरानी रडार प्रणाली, कोस्टल सर्विलांस रडार सिस्टम एमओयू। तो इसका राइट आंसर होगा बी। भारत और बांग्लादेश के बीच कोस्टल सर्विलांस रडार सिस्टम पर एमओयू साइन किया गया जिससे समुद्री क्षेत्र में रडार आधारित निगरानी और सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द एडवेंचर ऑफ पद्म एंड ब्लू डायनासोर बाय वैशाली श्रॉफ? निम्नलिखित में कौन सा कथन वैशाली श्रॉफ के द्वारा लिखित द एडवेंचर ऑफ पद्मा एंड ए ब्लू डायनासोर का सर्वोत्तम वर्णन करता है? याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैशाली श्रॉफ ने लिखी है द एडवेंचर ऑफ पद्मा एंड ब्लू डायनासोर। यह एक कल्पनाशील बाल पुस्तक है, बाल चिल्ड्रन बुक है, जो कि विज्ञान और फैंटेसी, साइंस और फैंटेसी के बारे में इन दोनों का मिक्सचर डिपिक्ट करता है यानी प्रस्तुत करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका कल्पना और विज्ञान का मिश्रण करती है और एक यह बाल कल्पनाशील पुस्तक है। बी इज द राइट आंसर है। इसके राइटर का नाम जरूर याद रखिएगा, आपको आगे जरूरत पड़ेगी। वैशाली श्रॉफ। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, हु एमंग द फॉलोइंग रिसीव द 2025 पद्म भूषण एक्सेलेंस इन स्पोर्ट्स? निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्टता के लिए 2025 का पद्म भूषण पुरस्कार मिला था? तो पद्म भूषण पुरस्कार 2025 में विराट कोहली को मिला था। स्पष्ट है, विराट कोहली क्रिकेट से संबंधित है, तो क्रिकेट में इनके योगदान के लिए पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया। पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है स्टेटमेंट और रीजन से संबंधित क्वेश्चन है। प्रायद्वीपीय पठार एक दक्कन ट्रैप क्षेत्र आग्नेय चट्टानों से बनी काली मिट्टी से ढका हुआ है। सेकंड है अरावली पर्वत गुजरात से दिल्ली तक फैले नवनिर्मित वलित पर्वत हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दक्कन ट्रैप क्षेत्र की मिट्टी आग्नेय चट्टान से बनी है और यह काली मिट्टी है। सही है, पहला कथन तो सही है। सेकंड में कहा गया है कि अरावली पर्वत गुजरात से दिल्ली तक फैले नवनिर्मित वलित पर्वत है। यह गुजरात से दिल्ली तक तो है लेकिन यह नवनिर्मित नहीं है, यह एक प्राचीन वलित पर्वत है। प्राचीन वलित पर्वत है, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स। तो इसका राइट आंसर होगा ओनली वन सही, केवल कथन एक सही है। ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। मैच द आदित्य L1 मिशन पेलोड्स विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग मेजरमेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, VELC विजिबल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, इसे बोला जाता है शॉर्ट में VELC। इसे मैच किया गया है कोरोना इमेजिंग से।
कोरोना इमेजिंग, यानी यह राइट मैच किया हुआ है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, इसको शॉर्ट में कहते हैं SUIT, यह यूवी इमेजिंग से संबंधित है। और एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, एक्सरे से संबंधित है। सोलार वाइंड एलाइजर, शॉर्ट में कहते हैं इसे SWA, तो यह सोलार वाइंड से संबंधित है। सभी मैच है इसमें। अगला सवाल, रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स केयरफुली, कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। पहला है, भारत में बड़ी संख्या में किशोरियों को एनीमिया की समस्या है। ठीक है। सेकंड है, भारत में किशोरों को भोजन सामान्यतः सभी तत्वों से भरपूर होता है। तो पहला कथन तो सही है, लेकिन सेकंड कथन गलत है। भारत में किशोरियों के एनीमिया की संख्या व्यापक है, परंतु सभी पोषक तत्वों से समृद्ध नहीं होता है। इसमें कहा गया सभी पोषक तत्वों से भरपूर है, तो यह गलत है। यानी कथन 1 सही है और 2 गलत है। सी इसका राइट आंसर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस रूप में ऊर्जा स्थानांतरित होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में ट्रांसफर होती है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लॉन्च द मिशन दक्ष इनिशिएटिव इन 2025 टू इम्प्रूव स्कूल लर्निंग आउटकम। 2025 में विद्यालय अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए मिशन दक्ष पहल की शुरुआत की गई थी। किस राज्य ने इसकी शुरुआत की थी? तो इसके लिए मध्य प्रदेश की राज्य ने अपने विद्यालयों में उनके अधिगम परिणाम यानी इम्प्रूव स्कूल लर्निंग के लिए यह प्रोग्राम को शुरू किया था। तो बी इसका राइट आंसर है। इन MS Excel which function is used to count the number of numeric entries in a range। MS Excel में किसी भी श्रेणी की संख्यात्मक प्रविष्टियों की संख्या गिनने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है? तो इसके लिए काउंट फंक्शन, किसी श्रेणी में संख्यात्मक प्रविष्टि की काउंट फंक्शन का यूज करते हैं। किसी श्रेणी में संख्यात्मक प्रविष्टि की संख्या गिनने के लिए काउंट फंक्शन का यूज किया गया है। सी इज द राइट आंसर। द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2025 वाज अवार्डेड टू मैरी ई ब्रोंको, फ्रेड रैमसेल एंड सीमेन सागागुची फॉर डिस्कवरी रिलेटेड टू। फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए 2025 का नोबेल मेरी ई ब्रोंको, फ्रेड रैमसेल, सिमोज सिकागुची को किस खेल के लिए प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा आनुवांशिक कूट के अनुवाचन के लिए, प्रतिरक्षा प्रणाली के नियंत्रण से आत्म प्रतिरक्षित रोगों की रोकथाम के लिए। बी इसका राइट आंसर है। यह एग्जाम में नहीं पूछा गया है। यह नोबेल जो कि 6 अक्टूबर को नोबेल प्राइज 2025 का है क्वेश्चन। 6 अक्टूबर 2025 को यह प्रदान किया गया था। यह लेटेस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है। तो इसको याद करने का मेरी फ्रेंड सिमोन इसका शॉर्टकट है, मेरी फ्रेंड सिमोन, मेरी इब्रांका, फ्रेंड रैम्सडेल और सिमोन साकागुची। इन तीनों को प्रतिरक्षा प्रणाली, जो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली है, वह आत्म प्रतिरक्षित रोगों को कैसे रोकथाम करती है, जो शरीर की जो आत्म प्रतिरक्षा है, डिफेंस है, उसको कैसे रोकती है। तो बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज हम लोग पढ़े सिलेक्शन पोस्ट का सेट नंबर 1। बहुत जल्द सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, ग्रेजुएट लेवल, इंटर लेवल और मैट्रिक लेवल को भी। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।